नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता है। संजीव जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। गिरीश चैतन्य यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं इंसान पार्टी के। गिरीश जी आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार का स्वागत करता है। रवि सरन जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रवि जी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता मनोज बुलारा जी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं संजीव वर्मा जी आपसे। संजीव वर्मा जी, वो युवक जो अपने माथे पे आजादी का 75वां उत्सव लेके जी रहे हैं उमंग के साथ कि हम कहीं ना कहीं जेईई का पेपर क्वालिफाइड करेंगे और अपने भविष्य को सुधारेंगे, वो बच्चे जो एजुकेशन लोन लेते हैं कहीं ना कहीं उनके ख्वाबों को एक धूल मिलती हुई नजर आती है जब उनको पता लगता है कि जेईई के पेपर जो है वो बिकते भी हैं, लीक हो जाते हैं। आपकी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, उधर पटवारी पेपर लीक घोटाला हो जाता है जिसमें 4 आरोपी अभी भी जेल में हैं। दूसरी तरफ विधानसभा की अगर बात करते हैं, आपके वरिष्ठ नेता जो इस वक्त अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं वो अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर देते हैं और अभी ये चीज ठंडी भी नहीं हुई थी कि अचानक पता लगता है जेईई के पेपर बाजार में बिक रहे हैं। उसमें आरोपी भी पकड़ा गया जिसमें 28 लाख में पेपर बेचने की बात कही गई है। जब एसआईटी ने वहां छापा मारा तो पता लगा 7 लाख रुपए में भी पेपर बिका है, कहीं ब्लैंक चेक भी मिले हैं। संजीव वर्मा जी, क्या इस उभरते हुए उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की परिभाषा यही होती है? संजीव वर्मा जी। काला जी, देखिए सबसे पहले तो फर्क साफ है। कांग्रेस का जब शासन काल था उस समय जितने भी तमाम घोटाले घपले और इस तरह की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनको छिपाया जाता था, उनके ऊपर पर्दा डालने का वे लोग काम करते थे। और क्या कांग्रेस के शासनकाल के जितने भी घोटाले घपले। संजीव वर्मा जी, प्रश्न एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आपसे है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछा जाएगा क्या उन्होंने पर्दे में डाला और आप बिना पर्दे के कर रहे हैं? संजीव वर्मा जी। काला जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा फर्क साफ है। कांग्रेस के राज में तमाम जितने घोटाले घपले हुआ करते थे उनके ऊपर पर्दा डालने का ये लोग काम करते थे। हमारी सरकार एक लेश मात्र का भी कहीं से बात आती है, कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई विषय आता है, वो इंस्टेंटली उसके ऊपर जांच भी करवाते हैं और कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करवाते हैं। ये और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बात रही युवाओं के भविष्य की, तो युवाओं का भविष्य को किसी भी कीमत पर इस तरह के लोगों की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में हम इतना एक कड़ा नकल विरोधी और एक कानून लेके आ रहे हैं जिसमें उम्र कैद तक की सजा है का प्रावधान होगा और साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड और साथ ही जितनी भी अवैध संपत्ति किसी भी मुजरिम अपराधी के द्वारा कमाई गई होगी वो पूरी कुर्क करने का भी हम लोग काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ जब तक भय नहीं होगा, जब तक इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे और इस तरह के अपराधियों के मन में भय लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसी लाइन पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। देश के युवाओं के भविष्य से, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ करने का इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। गिरीश चैतन्य यादव जी, देखिए संजीव वर्मा जी इस पर स्टॉप पे कहते हैं कि कांग्रेस ने ये काम पर्दे के पीछे से किया था। इसके क्या मायने निकाले जाए कि एक पार्टी पर्दे के पीछे से काम करती है, क्या दूसरा फ्रंट पर्दे पे आती है, ये काम करेगी? रवि जी। सर, जहां तक हमारी बात है, मैं बड़ी विनम्रता से ये सवाल जरूर आपका उठाना चाहूंगा कि संजय धारीवाल क्या कांग्रेस के मेंबर हैं? संजीव चतुर्वेदी जो जेल में बंद है, जिन्होंने 28 लाख रुपए दिए और उसको आगे पास किया, वो किससे जुड़े हुए हैं? इससे पहले हाकम सिंह जी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए थे। सवाल इस बात का है, अगर ये कहा जाता है बिल्कुल भी कांग्रेस की समझने में भी कुछ काम हुए भ्रष्टाचार के, तो साहब जनता का सवाल ही यही है कि उनको हटा के इसीलिए तो आपको लाया था
कितने लोगों को रोजगार दिया जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से अभी तक। हर बार यही स्थिति हो रही है। हर बार आप एक लवंचूस बच्चों को थमा देते हैं कि साहब ये जांच हो रही है। जांच से बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों की स्थिति क्या हुई जो लगातार घर पे तैयारी करते हैं, पेरेंट्स ने कितना कष्ट लेके, लोन लेके और जगहों से पैसा लेके उनकी पढ़ाई के ऊपर लगाया हुआ है। क्या बिल्कुल भी लोक लाज शर्म लज्जा बिल्कुल भी भाजपा सरकार को नहीं रह गई है? कार्यवाही की बात अगर की जाए तो विधानसभा आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, आप देखिए उसमें किसी पे भी हम परिणति में नहीं पहुंचे हैं। और मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि 2027 तक भी नहीं पहुंचेंगे, ये मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं। तो फायदा क्या हुआ? जनता यही जानना चाहती है कि भैया हमको मिला क्या? उन्होंने किया। आप ये बड़ा बढ़िया कांग्रेस और भाजपा का है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बॉल उछालते रहते हैं। ये तो यहाँ 22 साल हो गए इस प्रदेश को। उत्तराखंड मिसाल है कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक विफलता की। ये लोग हमेशा एक दूसरे पे कह के, बच्चे का क्या दोष है साहब, उसने तो कांग्रेस को हटा के आपको वोट दिया था। और कौन सी जांच इसमें से पूरी हुई? 4 परीक्षाएं हुई हैं, 4 में से किस एक में आपने परीक्षा पूरी सफलतापूर्वक करा ली? मेरे को बता दीजिए। तो ये अक्षमता नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल रवि जी, एक प्रश्न ले लेते हैं गिरीश जी से, उसके बाद में आता हूं मनोज जी आपके पास। गिरीश जी, अगर हम बात करते हैं एसआईटी की, जब तक एसआईटी टीम जांच करेगी, इसका रिजल्ट आएगा, इसका आउटपुट आएगा, तब तक बच्चे एग्जाम क्वालिफाइड करके इंटरव्यू देके जेईई बन चुके होंगे। बड़ा प्रश्न ये होता है, अब ये उन बच्चों के लिए दिक्कत है कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि किस बच्चे ने पेपर खरीदा, किसने नहीं खरीदा। ये भी कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर होता हुआ नजर आता है। गिरीश जी, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता का सौभाग्य है पुष्कर सिंह धामी जैसे ईमानदार, निर्भीक और अच्छा काम करने वाला, नेतृत्व करने वाला एक मुख्यमंत्री मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई खराब सरकार नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार उस पर उचित निर्णय ले रही है। और जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है, ये जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, जिस पर हमारी सरकार, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल के नाते हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चैतन्य जी, इसमें ऐसा भी है कि आप उनके सहयोगी दल हैं तो उनको बचाना आपका कर्तव्य बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अव्यवस्था पहले से ही फैलाई गई है, कांग्रेस के जमाने से यह व्यवस्था है, तो उसको सुधारने में, उसको ठीक करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री हनुमान सेना जैसा कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। मनोज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। मनोज जी, देखिए, अगर हम बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये पेड़ कांग्रेस के समय का लगाया हुआ है। मनोज जी, देखिए सर, पहले तो ये जो मुद्दा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो आज रास्ते में उतरे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनको कोई शौक है धरने का या रास्ते में निकलने का, वो इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार से कुछ चाहते हैं और सरकार जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि अभी तक उस रिजल्ट तक वो पहुंची नहीं है सर। देखिए, ये वही सरकार है जो संकल्प नहीं उत्तराखंड की बात करती है, ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, ये करप्शन फ्री बनाने की बात करती है, वो ये युवा धामी, युवाओं की धामी की बात की जाती है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह के हालात आज यहाँ पे चल रहे हैं सर, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जितने भी बेरोजगार युवा है ना, उस पर जो सरकारी सिस्टम है ना, वो एक गेम खेल रहा है सर। उनके फ्यूचर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, अनलॉफुल अपॉइंटमेंट्स देखने को हमें मिल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं युवाओं की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2021 के फरवरी महीने में जब सीजीएल, एसएससी सीजीएल के पेपर में नॉर्मलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो सबने हैशटैग मोदी जी रोजगार 2 ट्वीट किया था। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी हैशटैग धामी जॉब 2, धामी सरकारी जॉब 2, या फिर हैशटैग पहले जांच, ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले जांच होनी चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज ट्रेंड में आनी चाहिए। उस समय 20 लाख युवाओं ने किया था, मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीज किया जाए, सो दैट इस सरकार जो ये कह रही है कि हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, सर मेरे को ये लगता है कि ये मुद्दे ना जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि स्टार्ट किया है, ये इसलिए क्योंकि ये चीज ना लोगों तक पहुंच गई है।
ये क्वेश्चन पेपर लोगों को पता चल गया कि तक ये अपने लोगों को बचाने के लिए थोड़ा संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई रिजल्ट तक पहुंचेगा। ये बेटी बचाओ की बात करते सर, अंकिता भंडारी का केस आज कहां तक पहुंचा, इनके पास जवाब नहीं होगा। देखिए सर, कोई भी काम मैं जॉब में आ जाता हूं, उसका जो हत्यारोपी है उसकी दो जो अवैध संपत्ति है उसको पूर्ण करने का काम हमारी सरकार के द्वारा आपको एक रिपोर्ट देता हूं 24 घंटे के अंदर अभी कोई को सलाखों के नीचे भेजा। आप क्या झूठ बोलते हैं, ये झूठ गुमराह संजीव जी एक आप कैमरे के सामने अगर सवाल बोलेंगे शर्म आनी चाहिए। आप मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, संजीव वर्मा जी, मनोज जी आ रहा हूं आपके पास। संजीव वर्मा जी, युवाओं ने बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को देख के ये कहा था कि जेनरस, बिग हार्टेड, थॉटफुल, एंथुसियास्टिक लोग हैं ये, इनको वोट देना चाहिए, बड़ा मैंडेट आपको मिल जाता है। हम बात करते हैं कि पटवारी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, आप कहते हैं कांग्रेस के समय से है। हम बात करते हैं कि यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक हो जाता है, आप कहते हैं कांग्रेस के जमाने से। कांग्रेस की बात नहीं हो रही है इस वक्त आपकी पार्टी की बात हो रही है, आपकी पार्टी का शासन यहां पे है। अगर हम बात करते हैं विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अपने चहेतों को लगाया गया, संजीव वर्मा जी सिंपल एक प्रश्न एक जवाब, ट्विस्ट ना करिए, विधानसभा के अंदर जिनको लगाया गया है क्या उनको सरकार हटाएगी या उन लोगों को जिनके कहने पे लगाया उनको पनिशमेंट देगी? संजीव वर्मा जी। काला जी, आप मेरी बात को शायद दूसरे एंगल से देख रहे हैं। मैंने ये कहा कांग्रेस के शासनकाल में जितनी भी गलतियां, घपले, घोटाले हुआ करते थे उनको ये लोग छुपाने का काम करते थे, अपराधियों को प्राश्रय देने का ये लोग काम करते थे, अपराधियों के साथ खड़े होने का ये लोग काम करते थे। हम लोग अपराधियों को सजा दे रहे हैं ताकि एक भय का माहौल खड़ा हो और जो अपराधी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं वो चेत जाए। कानून का राज कायम रहे, कायम हो और ज्यादा मुस्तैदी के साथ हम लोग काम कर सके। मैंने केवल ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा था कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। कंपैरिजन मैंने ये कहा, कंपैरिजन मैंने इस बात का किया कि उस समय जितनी भी गलत चीजें हुआ करती थी इनकी सरकारें उस चीज को प्राश्रय देती थी, किंतु हमारी सरकारें जितने अपराधी हैं उनकी जो जगह है जेल की सलाखों के पीछे वहां भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी मेरे मित्र ने कहा कि आपकी पार्टी से बिलोंग करता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आया, हम लोगों ने एक सेकंड भी जाया किए बगैर उसको पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त। संजीव वर्मा जी एक प्रश्न यहाँ ले लेता हूँ। संजीव वर्मा जी ये तो पर्सनली नहीं आया कि कितने पेपर लीक किया। संजीव वर्मा जी ये तो हमने पर्सनली नहीं किया कि पेपर कितने लीक किया। आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने अपने एक सदस्य को बर्खास्त किया। इसका मतलब आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोग हैं? संजीव वर्मा जी नहीं, या आपने अभी खुद हमने बर्खास्त किया, तो बर्खास्त क्यों किया संजीव वर्मा जी? काला जी देखिए, वो तो जांच के बाद साबित होगा। नहीं, आपने जांच से पहले ही, संजीव वर्मा जी ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है, जांच से पहले ही आपने बर्खास्त कर दिया। संजीव वर्मा जी बड़ा प्रश्न। काला जी देखिए, वो तो बाद में साबित होगा। यानी आपको पता है कि ये कॉल्प्रिट है? जांच के बाद साबित होगा। इसका मतलब आपने पहले बर्खास्त कर दिया। संजीव वर्मा जी कुछ और बड़े जिसको भाजपा बताने का प्रयास कर रही है, वो बहुत सारे जिसके लिए हमने कर रही है, ये जरूर जानना चाहिए। हमने कोई भेद नहीं। बिल्कुल संजीव वर्मा जी एक बहुत अच्छी बात कही आपने। संजीव वर्मा जी पर्सन सुन लीजिए। संजीव वर्मा जी देखिए, संजीव वर्मा जी आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि हमने अपने पराय का भेद नहीं किया। चिटकुट का घोटाला था, आपने उस पर जांच कराई।
बिल्कुल 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 संजीव वर्मा जी, एक प्रश्न ले लेता हूँ, बराबर समय दे दिया जाएगा रवि शरण जी के पास। रवि शरण जी से संजीव वर्मा जी, रवि शरण जी देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही संजीव वर्मा जी ने कि हमने अपने पराये का भेद नहीं किया, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तब अपने पराये नजर आ जाती है। रवि शरण जी देखिए, दो चीजें, एक तो इन्होंने खुद ही कही कि इन्होंने बिना जांच के अपने एक आदमी को पकड़ लिया, स्पष्ट है। कुछ बड़े सफेद पोषों के नाम इनको बचाने होंगे, जिसके लिए इन्होंने किया। इन्होंने बहुत सारे घोटालों का नाम किया, सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया, उसमें जो शामिल था मंत्री, उसको तो आप कांग्रेस का आदमी, उसको तो इन्होंने अपने यहाँ मंत्री बना के रखा था। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार में आतंक डूबने के बाद आप सफाई देने के नाम पे उस पार्टी का नाम लेते हैं जिसको जनता ने इसी एफिशिएंसी के मुद्दे पे हटा के आपके हाथों में बांटो दी। जनता ठगा महसूस करती है ऐसे केसेस में कि फिर क्या मतलब है अगर हर कोई एक जैसा ही है। एक परीक्षा आप नहीं करते। आप सोचिए, उस मुख्यमंत्री का लाओ लश्कर सेक्रेटरी पूरा यूके ट्रिपल एस, अरे भैया हम उनके जैसे क्या कर रहे हैं, उनके जैसे नहीं है। आप कह रहे हैं एक एग्जाम आप कहते तो नहीं करा पा रहे हो, किस एफिशिएंसी की बात करते हो, कौन सा मुख्यमंत्री, आपको और क्या चाहिए? चारों दल आपका, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी, अधिकारी आपके, और उसके बाद एक परीक्षा आप कैसे नहीं कमा, आप कह रहे हो मैंने जांच की, कौन सी एफिशिएंसी है भाई, क्या करना चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रश्न ले लेता हूँ गिरीश जी से। गिरीश यादव जी, देखिए संजीव वर्मा जी की पार्टी बीजेपी को निषाद पार्टी समर्थन इसलिए देती है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। क्या इसी तरीके से समर्थन देके आपकी पार्टी भी मेटलिस्टिक चेंजेस आएगी? गिरीश जी नहीं, देखिए, गठबंधन का मतलब सहयोग करना होता है और बुराई बनाई ये सब चलता रहता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, जैसे यहाँ के युवाओं ने, किसान ने, बहन भाइयों ने जैसे उम्मीद की, सरकार उसी क्रम पर काम कर रही है। हाँ, कुछ त्रुटियां हैं जिसपे हमारी सरकार सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड के लिए बहुत ही उज्जवल होगा। बिल्कुल। मनोज जी देखिए, जैसे गिरीश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ त्रुटियां हैं, क्या उन कुछ त्रुटियों में पटवारी को गिना जाए? पटवारी जो भर्ती घोटाला मामला है, उन त्रुटियों में जेईई यूके ट्रिपल एससी को गिना जाए? उन त्रुटियों में क्या हम विधानसभा में नियुक्त को गिना जाए? मनोज जी देखिए, उत्तराखंड के जितनी भी पोस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जो एग्जाम होता है यहाँ पे पीसीएस का जो एग्जाम होता है, जो 5 साल के बाद हुआ था, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक हो चुका है। पटवारी का पेपर एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद रातों रात डेट चेंज कर दी गई उसकी कि लाइक दोबारा से होगा। क्या सर, मुझे एक बात बताइए, सरकार डेट चेंज करके क्या दिखाना चाहती है? और हर डेट जितने बार उसके बाद एग्जाम हुआ, हर डेट पेपर लीक होता है। देखिए यहाँ पे ना दो चीज है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथनी और करने में बहुत डिफरेंस है, जो बीजेपी हमेशा से करती आई है। इनको ये होता है कि 6 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन अगर आज मैं पूछूं कितनी मिले तो इनके पास कोई रिजल्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, देखिए कोई भी काम तब किया जाता है और वो काम तब अच्छा होता है जब उसका रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है ना आज के समय में? तो 2027 लोकसभा चुनाव आने वाले, इनके पास कोई रिजल्ट नहीं होगा सर। अरे आप बोलने लगे अगर हम लोग ऑपोजिशन ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, अगर ऑपोजिशन ये मुद्दा नहीं उठाएगा तो आप नकारा वैसे कर क्या रहे हैं? आपके पास मैं आपको आपका कोई मुद्दा है मेरे भाई, आप बता दीजिए आपके पास क्या है? 5 लाख के जॉब नहीं दे पा रहे हैं, 5 लाख रुपए लेके जिन युवाओं को जॉब दे रहे हैं, आने वाले समय में पूरे कड़क बनेंगे, आने वाले समय में पूरे कड़क बनेंगे। संकल्प दूसरा पैसा लेके समय नहीं, दूसरा पैसा संकल्प कैसे पूरा होगा? सर आपके हजारों युवा बन जाएगा सर, अरे आपने कह दिया मेरे भाई। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी स्पष्ट है, उन्होंने नहीं किया, जनता ने आपको दिया। मुद्दा ये है कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। रवि जी, आपके पास एक प्रश्न लिखता हूँ। संजीव जी, संजीव वर्मा जी उत्तराखंड के युवा है, उस फैटर्निटी से आते हैं कि जो एक बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो ठगा सा महसूस करते हैं कि जब हम उस चीज से निकल के आते हैं
कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, फिर उन बच्चों में क्या समानता रह गई कि जो उसी रात पढ़ रहा है और जो बच्चा बरसों से तैयारी कर रहा है, तो उनमें फिर फर्क ही नहीं रह जाता है। संदीप वर्मा जी। काले जी देखिए, सरकार इस और पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है कि जो लोग वाकई अपनी मेहनत करके एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनकी पूरी मेहनत को धत्ता बताते हुए इस तरह के जो कुछ लोग जो पेपर खरीद फरोख्त करके और तमाम उन लोगों को भी के भविष्य को अधर में लटकाने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, कानून ऐसा बनाए जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना की बात होगी, जिसमें उनकी तमाम अवैध संपत्ति को कुर्क करने की बात होगी, तो उसमें जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा उसको गैंगस्टर में निरोध करने की बात होगी। जब इतना भारी भरकम और इस तरह का कानून आएगा, तो मैं सोचता हूँ कोई भी व्यक्ति इस तरह का युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए 100 बार सोचेगा। बिल्कुल। रवि जी एक प्रश्न ले लेता हूं। रवि जी देखिए, अगर हम सरकार की बात करते हैं और वेदर रोड पे भी सरकार काम करती है, कहीं ना कहीं बेहतर काम करती है सरकार। हम बात करते हैं जीरो टॉलरेंस के ऊपर, सरकार वहां पे भी बेहतर काम करती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम करते हैं, उसमें सरकार बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। फिर क्या कारण है कि जो घटनाएं कांग्रेस के समय में भी हुई है या बीजेपी के समय में, अगर कोई भी व्यक्ति पेपर बेचता है तो किसी पार्टी विशेष का होता नहीं है, कहीं तो पैसों के लालच में ऐसे काम करता है, सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेती है, तो क्या कारण है इसके लिए आप दूसरी बीजेपी को मानते हैं? सरकार, मैं पहले ही कहा कि देखिए, बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस को जो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप है, जनता ने कहीं स्वीकार किया होगा, उसको माना होगा, इसने कांग्रेस को हटा के इनको मौका दिया। मेरा कहना है आज ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे लगा दे रहे हैं, तो जनता क्या करती है? सामने कह रहे करोड़ों रुपया कमा लो, मैं आके मूंद लूंगा, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये तो दिख रहा है, 3 महीने आदमी पकड़ा जाता है भाजपा का और चरित्र किसी दूसरे का है। मेरा कहना सिंपल है, मेरा कहना बड़ा सिंपल है, जो तीनों चीजें आप कह रहे हैं कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये पटवारी एग्जाम के समय जब हुआ था तब बुद्धि में नहीं आया था? तब क्या कर रही थी सरकार? क्यों सरकार वेट करती रही कि बच्चों के साथ 2 बार और दगा हो जाए तब हम इस तरह की घोषणा करेंगे? और अभी ये घोषणा हुई है, मैं फिर कहता हूँ, एक बार नाम लिया गया था पुलकित आर्या की संपत्ति कुर्क होगा, ये कोई कुर्क नहीं हुई है, ऐसा कहा गया है, वो भी देख लीजिएगा। हम भी यहाँ बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, पता चल जाएगा कि कुर्क हुआ है। होटल तो कब तक पूरा हुआ था, और हम ले रहे हैं, जो मैं नाम ले रहा हूँ, आपके विधायक का मित्र जो साथ वहां गया हुआ था, किससे बात कर रहे हो? 2 साल की आपका विधायक था जिसका आदमी गया हुआ था, आप भी जानते हैं, आपकी सरकार भी जानती है। अगर आप इस बात पे बात करना चाहते हैं तो गिरीश जी एक प्रश्न आपसे ले लेता हूँ। गिरीश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी आप अपने वक्त में पहले भी कह चुके, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हम सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जेईई के पेपर लीक का विरोध करने से आप झिझकते हैं? नहीं, झिझक नहीं रहे हैं। देखिए, परिवार में 20 लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मुखिया जिस मानसिकता का हो 19 लोग वैसे ही हो। 1-2 आदमी उसमें थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ भी कर देता है, तो मुखिया के संज्ञान में जैसे ही आया कि हमारे राज्य के युवाओं के साथ कुछ लोग मिल करके दगाबाजी कर रहे हैं, तत्काल गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया, कार्रवाई हो रही है। अब इतना बड़ा राज्य है, इतने सारी समस्याएं हैं मुख्यमंत्री जी के पास, धीरे धीरे राज्य समझता जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही हमको न्याय दिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी दिला सकती है, और ऐसे निकम्मों को हम बहुत गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं। आपने कहा धीरे धीरे 22-23 साल हो गए, और कितने धीरे? नहीं, हमें तो अभी जल्दी में मौका मिला है, जितना यानी मौके का फायदा उठाना चाहिए। मनोज जी, गिरीश जी का कहना है कि हमें तो अभी मौका मिला, इसलिए सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि बेहतर काम करे। देखिए सर, ये जो सरकार है 2017 से डबल इंजन की सरकार कहते कहते ये आ गई है। इनका मेन मोटो क्या है? इनका मेन मोटो है कुछ का साथ, खुद का विकास और बाकियों के साथ विश्वासघात।
अरे ये काम तो कांग्रेस करती थी, ये सर काम तो कांग्रेस करती थी भाई। मैं आपको बताता हूँ, अभी सुन लीजिए सर प्लीज, अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कविता सोलंकी वाइफ ऑफ राकेश कुमार सोलंकी जो 2030 में संविदा पे लगे थे, 5,000 रुपए कमाते थे सर, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर जी को जिसमें ये कहा गया कि इनको ग्रेड लेवल 10 की जॉब दी जाए, और उन्होंने उस पर स्टैम्प किया हुआ है, जो अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको पता, देखिए सर हमने एक अंग्रेजी में कहावत पढ़ी है कि वेयर देयर इज अ पावर देयर इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, सो पावर इज अ रिस्पांसिबिलिटी, जिस तरीके से एडवांटेज लिया जा रहा है सर उस चीजों का, जिस तरीके से एडवांटेज लिया जा रहा है सर, एक बात है ये असिस्टेंट इंजीनियर सर 2022 में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हुए थे, वहां पे 50 या 60 लाख में जो क्वेश्चन पेपर बेचे गए, जिसमें सर आप ये मानिए कि मेरिट उसकी 700 जाती थी, लेकिन उस समय मेरिट जाती है 800 प्लस, जो आज तक कभी नहीं गई है सर। these are some of the condition जो अब युवा समझ चुका है कि जितने भी एग्जाम वो देने जा रहा है उससे लीक ही होना है, इसलिए वो हमेशा चाह रहा है कि भैया पहले जांच करवा लो, पहले ट्रांसपेरेंसी करा लो, डेट आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए सर, जिसे 50 और 60 लाख रुपए देके पोस्ट पे लाया जा रहा है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्या वो करप्शन नहीं करेगा? आने वाले समय में जो नए उत्तराखंड का संकल्प ये लेके चल रहे हैं, आप बताइए कि संकल्प पूरा होगा? वो जनता पार्टी की सरकार अब कुछ कानूनों को ऐसा संशोधन करके प्रस्तुत करने वाली है कि लोग भ्रष्टाचार करना तो बहुत दूर, सोचना भी गुनाह माना बहुत बड़े लेवल पे होगा। संजीव वर्मा जी, आपकी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिलता है, विन करके आती है आपकी पार्टी। शिव खेड़ा ने एक बार कहा था कि विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। किस तरीके से जुड़ा है इसको संजीव वर्मा जी? काला जी देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर हमारी संजीव जी आपने कहा सबका साथ, जो पेपर लीक किया उनका साथ भी, और क्या वो आदमी उन्हीं का था? काला जी समाज में जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनका साथ क्यों? काला जी मैंने पहले भी कहा, मैं बोलता कुछ हूँ, आप उसकी परिभाषा अपने सिंपल प्रश्न करता हूँ। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। सबके लिए काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई वर्ग भेद ना करते हुए, कोई छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं हम लोग करते। आज उत्तराखंड राज्य में बिल्कुल एक गरीबी रेखा से नीचे से लेकर और उच्च वर्ग तक सभी 32 लाख परिवारों को जो हम लोग आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं, इस उसमें मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो एक जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप करने का हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक राज्य में तमाम युवाओं के लिए, मातृ शक्ति के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए जो हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं, उसको सब लोग सराह रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि हमने समाज को पूरा एक जो गरीब वर्ग है उसका कैसे हमने उत्थान करना है, कैसे किसान की आय को हमने दोगुना करना है। मेरे भाई, अरे हम किसान की आय को ऐसे दोगुना कर रहे हैं, हमने यूरिया की कीमतों में सब्सिडी करते थे मेरे भाई। अमृत सर आपने अपने बजट में भी युवाओं को अमृत कहा 2022 क्या कहां हुई तुकड़ी आए? बिल्कुल रवि सरन जी, मैं आपके पास रवि सरन जी ऐसा जांच कर रहे हैं, आपको झूठ बोलना है, आपको झूठ बोलना है। संजीव वर्मा जी मुद्दे से पता करेंगे जी। रवि सरन जी, सरकार एसआईटी के द्वारा जांच करा रही है, कहीं ना कहीं जिन लोगों को ट्रैप किया उन्होंने पकड़ा है, उनके मोबाइल डिटेल की जांच कर रही है सरकार तो अपना काम कर रही है, फिर उसमें संशय कैसा? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल सरकार काम करी। सरकार कहा कि जब पहले एग्जाम के समय ऐसा हुआ, सरकार ने उस समय क्यों काम नहीं किया कि कुछ जमीन पे परिलक्षित रूप में दिखे? अभी इन्होंने कहा आयुष्मान भारत पीएचसी सेंटर्स तक। अरे भैया आप क्यों नहीं चाहते ना? बोले अरे आप निश्चित दोष है आप लोगों को,
अच्छा काम कोई होता है आप देखना नहीं चाहते, अच्छा काम कोई होता है सुनना नहीं चाहते, आपके कान बहरे हो जाते हैं, आपके कान बहरे हो जाते हैं, आप अरे जो अच्छा काम होता है देखो ना भाई, अरे नेशनल हाईवे बन रहे हैं वो देखो ना, हाईवे बन रहे हैं वो देखो ना, ये तो अजीब सी है, बताइए नेशनल हाईवे पे जाके हम जांच करेंगे। समेकित विकास अगर आप कर रहे हैं तो आपकी परियोजनाएं वहां पहुंचनी चाहिए। अभी आपने महिलाओं का नाम लिया, शर्म नहीं आती आपको? 2022 के बाद एक सेकंड में खत्म करिए, इन्होंने नाम लिया, इसको खत्म कर लो फिर, इसको खत्म कर लो, मैं बस इस समय में इसको खत्म कर लूँ, 10 सेकंड का समय चाहिए। इन्होंने महिलाओं का नाम लिया, शर्म नहीं आती? 2022 के बाद रिपोर्ट आई थी कि प्रसूता की मृत्यु दर और कुपोषण दर सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, तो शर्म नहीं आती? क्या किया है? अरे 2017 से आप राजस्थान की बात नहीं कर रहे, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। 17 से आपको डबल इंजन की सरकार आती है, जवाबदेही आपकी बनती है, आप तो दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। इसका मतलब आप खुद भी भागने के विचार में है, आपकी खुद की विचारधारा है कि दूसरों को। रवि जी, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता की भूमिका में हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ आपके सामने बना देंगे। गिरीश जी मैं प्रश्न ले लेता हूँ। गिरीश जी, कहीं ना कहीं देखिए मुद्दा ये नहीं होता अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो, मेहनत बराबर लगती है। प्रश्न वहां पे हो जाते हैं कि जब मैंने पहले भी कहा था कि वो आजादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव लेकर अपने माथे पे निकलते हैं, कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी कमाने निकलते हैं, कहीं ना कहीं उन गरीब को आंखों से आंखों टपकता होगा जो दिन रात एक कर देते, फटे में चिकड़े में स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मन को तकलीफ होती है और चंद अमीर लोग आके पेपर खरीद लेते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न होता है। देखिए, इस पर कई बार बात हो चुकी है। आप देख रहे होंगे थाना अध्यक्ष तब थाने में बैठा होता है और उसके क्षेत्र में कोई क्राइम हो जाता है तो थाना अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत नहीं है, वो तो मुकदमा लिखेगा, अपराधी की तलाश करवाएगा, जेल भेजेगा और सजा देना कोर्ट का काम है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें ऐड कर देता हूं, अगर थानेदार स्ट्रिक्ट हो तो सारे मौके ना ऐसे क्राइम के नहीं तो आप देख रहे हैं इससे ज्यादा शक्ति क्या हो सकती है मुख्यमंत्री जी इस समय में? जो संभव शक्ति की जा सकती है या जो कानून बना करके हम जिनको सजा दिला सकते हैं उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। अब साधन आप देख रहे हैं पहाड़ में बहुत अव्यवस्था है, आज दिन बारिश हो जाती है, रोड टूट जाते हैं, गाड़ियों को आवागमन जाने में आने में ले आने में थोड़ी असुविधा तो होती ही है, लेकिन पेपर टाइम से पहुंच जाता है। तो सरकार इस पर काम कर रही है कि अगर कोई भी पहाड़ी नीचे आ जाए तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कोई भी पीड़ित हॉस्पिटल तक आने में सुविधाजनक तरीके से आ जाए और चिकित्सा सुविधा दे। बिल्कुल, एक सरकार काम कर रही है। उसके बाद अभी डिबेट का अपना समय है। मनोज जी, सरकार अपना भीतर काम कर रही है, कहीं ना कहीं जो भी पेपर लीक करते हैं एसआईटी अपना काम कर रही है और उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना, ये कानून का काम है, इसमें थोड़ा वेट नहीं किया। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसआईटी को हटा के सीबीआई जांच करवा लीजिए सर, कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और पुलिस कांस्टेबल की जब घोटाला चला तो सीबीआई जांच की। मनोज जी, एसआईटी का सर ये कहना चाहता हूँ एसआईटी काम कर रही है, रिजल्ट तक नहीं पहुंच रही, आज भी रिजल्ट लेना नहीं अधूरे हैं, पर मैं अगर सीबीआई जांच होगी तो रिजल्ट तक तो कम से कम पहुंचेगी। बंगाल में आप युवा रिजल्ट चाहता है कि क्या, देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जांच करवा लीजिए ना, आप जांच का रिजल्ट तो लेके कुछ समय की अपनी सीमा है। मनोज जी, आपने कहा कि रिजल्ट आता है, जैसे बेफोर्स की हम बात करते हैं उसका रिजल्ट सालों साल लग जाते हैं। हम अगर बात करते हैं अन्य घोटालों की, चाहे किसी भी सरकार में रहे, उसके रिजल्ट के सालों साल लग जाते हैं। हम बात कर रहे थे यूके ट्रिपल एसए की, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ छात्र अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई है, 4 लोगों को अगर बात करते हैं पटवारी घोटाले में अंदर भी किया है,
अगर हम यूके ट्रिपल एससी की बात करते हैं, 5 लोगों पे इस वक्त कार्रवाई चल रही है, उनके भी अंदर जाने की संभावना अधिक है, लेकिन निर्णय कहीं ना कहीं डीजी का कहना है कि कोर्ट निर्णय लेता है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट ने क्या खूब कहा है कि मेरे पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, तुम पेपर लेके आते हो, मैं सजदे में बैठ जाता हूँ। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।